तो हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर एवं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध प्रमुख मंदिर। ठीक है, दोनों की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपका एमपी टेट 2024 में यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा साथियों। तो आपको क्या है, भारत के जितने भी मंदिर हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ उनको भी तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र जिन साथियों का एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए मात्र अब 1 दिन का समय बचा है। तो उन्हें क्या करना है, अच्छे से इस टॉपिक को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद करके आपको क्या है, माने एक एक प्रश्न करके आपको क्या है, अच्छे नंबर लाने के लिए एक एक प्रश्न आपको एकत्रित करने पड़ते हैं। तो यह प्रश्न आप सभी को उत्तर देना है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा है, असम है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है। हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं ले जाएंगे, कम ही समय में आपके सभी प्रश्नों को हम करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये आपका कहाँ पर हो जाता है, असम में हो जाता है। ठीक है, असम में कहाँ पर होता है, तो नीलांचल पहाड़ी पर है। ठीक है, कहाँ पर है, तो नीलांचल पहाड़ी पर है, ध्यान रखेंगे इसको भी। यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी साथियों को। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। पूछा है मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश है आपका, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो यह आपका हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा मंदिर, आपका मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो आपका कहाँ पर हो जाता है, सभी को ये तो पता ही होने वाला है। ठीक है, नहीं पता है तो अभी पता चलने वाला है। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो किस राज्य में हो जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है खजुराहो मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह क्या है, कामक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है काफ़ी। ठीक है, चर्चा में रहता है, तो आपका खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में है ये। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपके एमपी टेट से संबंधित मैं वीडियो लेकर के जब तक एग्जाम नहीं आपका हो जाता तब तक आता ही रहूँगा। तो हर वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हो सकता है आपको किस वीडियो में से 1 या 2 3 4 प्रश्न मिल जाएँ, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करते हुए एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बताओ सभी साथी क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। सांची स्तूप कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में, यानी किस राज्य के तट पर स्थित है। तो यह स्थित है आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, गुजरात है। कहाँ पर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यह गुजरात के हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, तो गुजरात में हो जाता है। भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, इसका मंदिर है, तो भगवान शिव का मंदिर है। देखो, आज हम क्या है, भगवान के जितने भी मंदिर हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं और हमें मंदिरों के दर्शन भी साथ साथ में होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का यह एक मंदिर है, प्रथम मंदिर है। ठीक है, भगवान शिव का प्रथम मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, प्रथम है, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रथम है, गुजरात में है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने है, बताना है गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, ये प्रश्न थोड़ा गलत है, इसे हम, ये आप सभी के सामने एकदम से सही प्रश्न। गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, कर्नाटक है। उसमें क्या है, पिक्चर आपकी दूसरी लगी हुई थी। ठीक है, तो यह गोमतेश्वर मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी 57 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपको प्रश्न बन जाए। ठीक है, किस पर है, विंध्याचल पहाड़ी पर ऊपर बना हुआ मंदिर है। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है, सॉरी विंध्यागिरी, ध्यान रखेंगे, विंध्यागिरी पहाड़ी के ऊपर बना है। कहाँ पर बना है, तो विंध्यागिरी पहाड़ी पर बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर है आपका, ये हो जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगे, समझ में आए, तो सभी साथियों को क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार से। ठीक है, हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारा प्रश्न कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यह आपका एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछा गया है। एमपी टेट 2022 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। ये प्रश्न आपका मध्य प्रदेश से रिलेट करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मंदिर है ये, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई है, हैदराबाद है, तंजावुर है, गुजरात है। तो ये तंजावुर में है, ठीक है, मंडला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? मंडला में है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिला है, हो सकता है आगे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने है। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, लद्दाख है। तो कहाँ पर हो जाता है आपका? जम्मू कश्मीर में हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। यह रघुनाथ मंदिर है, कितना सुंदर है, ठीक है, देखने में ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठीक है साथियों। तो अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ स्थित हो जाता है? कितने सुंदर सुंदर मंदिर है हमारे भारत के अंदर, ठीक है। कभी मौका मिले साथियों तो घूमने जरूर जाना है, ठीक है। जॉब लगने के बाद जाएंगे कुछ लोग जॉब लगने से पहले भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कानपुर उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, एमपी कर्नाटक, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है? ये आपका हो जाता है हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। काफ़ी भव्य सुंदर मंदिर है, ये देखो कितना इसका नज़ारा है। इधर नदी बह रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप डुबकियाँ लगाओ, बढ़िया स्नान करो, फिर मंदिर के दर्शन करो। ये आपका कहाँ पर हो जाता है? विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक में हो जाता है, ठीक है। कितने सुंदर मंदिर है हमारे भारत के अंदर, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कहाँ हो जाता है? सबरीमाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न कर लेना है इसको, ठीक है साथियों। फिर मत बोलना कि फिर एग्जाम में आ गया, कहाँ से पूछ लिया। तो यह सबरीमाला मंदिर है आपका, नागालैंड, गुजरात है, चंडीगढ़ है, केरल है। कहाँ पर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका केरल में है, ठीक है। कितनी सुंदर साथ इसे सजाया गया है, ठीक है साथियों। ध्यान देंगे, केरल का मंदिर है, कितना सुंदर है, कितने फूलों से इसे आराम से सजाया गया मंदिर है, ठीक है। केरल का है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर आपका कौन सा मंदिर है? तो सबरीमाला, ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबरीमाला आपका केरल में हो जाता है, ठीक है साथियों। योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? योगिनी, यह योगिनी मंदिर, देखो योगिनी मंदिर से आपको 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपका योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में भी है, कहाँ पर है? आपको मुरैना जिले में हो जाता है, ठीक है। ग्वालियर के पास में भी है, मुरैना जिले में है, ठीक है। जिसे बोलते हैं 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर है, जो कि पार्लियामेंट की आपकी डिजाइन है ना, उस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से उसमें क्या है 64, इस तरह से 64 भी बने हैं घेरे, ठीक है। यानी छोटे छोटे मंदिर हैं शिव जी के 64, इसे 64 योगिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला वो वाला नहीं है, ये अलग है, ठीक है। जो 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान है, खजुराहो है, नागालैंड है, और हम्पी यानी कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथियों को बताना है। तो यह साथी आपका हो जाता है खजुराहो मध्य प्रदेश का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यह 64 योगिनी यानी योगिनी मंदिर है, खजुराहो में है। यह क्या है? खंडर के रूप में हो चुका है, ठीक है। खंडर के रूप में ये हो चुका है। मुरैना वाला अलग है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। एक आपको योग और भी मैं बताऊंगा आगे चल के, आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी नहीं, रुकते हैं थोड़ी देर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइएगा, जब प्रश्न आएगा तभी हम चर्चा करेंगे। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर है, खजुराहो मध्य प्रदेश है, नई दिल्ली है, हम्पी कर्नाटक में। तो अक्षरधाम मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है? नई दिल्ली में हो जाता है। देखो कितना सुंदर मंदिर है, ठीक है। जो भी साथी हमारे दिल्ली से देख रहे हैं, उन्हें वो घूमने गए भी होंगे, और कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी घूमने गए होंगे, ठीक है। तो बताइएगा कौन कौन घूमने गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 12 नंबर का प्रश्न है, बताना है सभी साथियों को। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा है, नई दिल्ली है, केरल में हो जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है, सभी साथियों को बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर जो है उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यह आपका उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता है, ठीक है, चर्चा में भी काफ़ी रहता है ये, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से सभी साथी। अगला प्रश्न है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सास बहू मंदिर भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है, भारत के अंदर। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है साथियों, कन्फ्यूज नहीं होना। मैं अभी आपको बता देता हूँ, उड़ीसा है, उदयपुर है, केरल है। तो एक तो आपको उदयपुर यानी राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। यह आपका राजस्थान वाला है, ध्यान रखेंगे इसको। सास बहू का मंदिर आप यह है राजस्थान में, ठीक है। एक आगे आपको मिलेगा, मैं उसको भी चर्चा करूँगा आपको, ठीक है। तो नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नटराज मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है ये बताना। जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा भुवनेश्वर है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर हो जाता है बताइएगा। तो नटराज मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है? तो तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, कहाँ पर हो जाता है? तमिलनाडु में हो जाता है, चिदम्बरमपुरम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चिदम्बरमपुरम में है ये, चिदम्बरमपुरम,
अच्छे से याद रखेंगे। चिदम्बरम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कितने नृत्यों की प्रदर्शन किया गया है? तो 108 नृत्यों का प्रदर्शन आपको मंदिर के ऊपर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो यह 108 कलाओं के लिए, नृत्यों की कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितनी कलाओं के लिए? 108 कलाओं के, नृत्यों की जो कलाएं हैं 108 इस मंदिर में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ कहाँ पर है? चिदम्बरम में है, ठीक है। चिदम्बरम है, याद रखेंगे अच्छे से इस चीज़ को। आगे बात कर लें हम। यदि वीडियो साथी अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि मैं MP टेट के लिए ही आपको स्पेशल पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी साथी हमारे MP टेट वाले हैं अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे हम अन्य टेट की भी तैयारी करवाएंगे, जैसे UP टेट हो गया आपका, रीट हो गया, ठीक है, जो राजस्थान टेट हो जाता है। हम सभी टेट की अब आगे से तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी हमारा फोकस किस पर है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य है MP टेट सभी साथियों को क्वालिफाई करवाना, ठीक है। फिर हम UP टेट की तैयारी करवाएंगे, सुपर टेट की भी हम पर्यावरण अध्ययन के लिए क्लासेस लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको क्या है, स्पेशल क्लासेस लगातार मिलने वाले, ठीक है। तो रथ मंदिर आपका कहाँ स्थित हो जाता है? जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा, भुवनेश्वर है, महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह कहाँ पर है? यह आपका तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में है, ठीक है, याद रखेंगे। महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में है। ये कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है, महाबलीपुरम में है, हिमाचल प्रदेश में। तो वीरभद्र मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वीरभद्र सिंह मंदिर, ठीक है, वीरभद्र मंदिर, सॉरी साथियों। तो वीरभद्र मंदिर आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला है, बताइए मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथ ही इस तरह के प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न लाता है जो आपने पढ़े होंगे वहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है ये तो आपको पढ़ के गए हो। जो आपने नहीं पढ़ा होगा उससे ज़्यादा पूछेगा। तो अटपटे प्रश्न लाता है, जैसे मामा भांजा मंदिर। तो ये कहाँ पर है? बासुर है, बारसूर छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, नैनीताल उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? बता देना आप सभी को। यदि पता है किसी साथी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न नंबर डाल के आंसर जरूर दे दें, ठीक है। तो यहाँ आपका बरसर यानी छत्तीसगढ़ में हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी मंदिर आपका। तो ज्वालामुखी मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है? बताएगा। ये आपका होगा, कहाँ होगा? जल्दी से बताना। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कौन सा जिला है? ये कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा, ध्यान रखेंगे, कांगड़ा। कांगड़ा में यहाँ पर क्या है? 9 ज्योतियों वाला मंदिर है। यहाँ पर देवी माताओं की कितनी ज्योति निकलती हैं? 9 ज्योति, जो कि आपकी मतलब यहाँ पर क्या है? 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। कितनी ज्वाला हैं? 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, ठीक है, जो 9 देवियों की मान्यता प्राप्त हैं। जिससे क्या है, यहाँ पर ऐसा मान्यता है लोगों की कि 9 देवियों की 9 ज्वालाएं प्रकट हुई हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो यह पांडवों ने यहाँ की खोज की थी। जब पांडव आपके घूम रहे थे उन्होंने यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 9 ज्वालाएं निकली हुई हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया है, ठीक है। तो किसने इसकी खोज की थी? पांडवों ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखेंगे, पांडवों ने इसको खोजा था, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। 9 ज्योतिर्लिंग है, यानी 9 ज्योति हैं जो 9 देवियों की मान्यता प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाता है? आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है, कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा, याद रखेंगे, कांगड़ा। हो सकता है कांगड़ा आपको आ जाए तो कांगड़ा याद रखना, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे, अच्छा है, VBI प्रश्न है, ठीक है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर की, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर। तो मंगलनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? उज्जैन में हो जाता है। ये मंदिर मंगलनाथ मंदिर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये मंगलनाथ मंदिर जी है, प्रतिमा, ठीक है, इसको भी आप रखेंगे। ये कहाँ पर है? आपका उज्जैन में है, ध्यान रखेंगे। उज्जैन से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। नवग्रह मंदिर उज्जैन में है, ये भी आपका कहाँ पर है? उज्जैन में। नवग्रह मंदिर उज्जैन में है, दोनों को याद रखेंगे। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, नवग्रह मंदिर उज्जैन में है, अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने बताएगा।
तो तेली का मंदिर, देखो तेली का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है, ये ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर का जो किला है उसके ऊपर बना हुआ ये मंदिर है, तेली का मंदिर है। काफ़ी अच्छा है, ठीक है, देखने में भी काफ़ी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठीक है। तेली का मंदिर, जैसे तेली के मंदिर से नाम जानते हैं तेली। तेली का मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में तेली का मंदिर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है मान मंदिर। तो मान मंदिर आपका कहाँ, ये भी ग्वालियर में है, ठीक है। तो मान मंदिर आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में है मान, ठीक है। मान सम्मान कहाँ पर करते हैं, ग्वालियर के लोग बहुत ही मान सम्मान करते हैं, ठीक है। कभी आकर देखिए, यहाँ पर लोग क्या है, बहुत ही आपका मान सम्मान करेंगे। तो यह मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, ग्वालियर में हो जाता है, ठीक है, मान मंदिर, ठीक है। सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है, देखो अभी एक हमने पढ़ा था उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर यानी राजस्थान में। तो यह आपका ग्वालियर में भी एक का है, सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सास बहू का मंदिर है। तो आपको क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, ठीक है। इसमें ये उदयपुर और ग्वालियर दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों नहीं देगा, ठीक है। या तो राजस्थान देगा या आपका मध्य प्रदेश देगा। तो आपको एक आंसर टिक करना है, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपका कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे। यह आपका कहाँ पर हो जाता है, ग्वालियर में हो जाता है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर अभी अभी हम पढ़ के आए, मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, खजुराहो जिले में है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या है, मध्य प्रदेश भी लिखा मिल सकता है और खजुराहो भी आ सकता है। तो खजुराहो ध्यान रखेंगे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। राम लक्ष्मण सीता मंदिर कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है राम लक्ष्मण सीता मंदिर। ये आपका बादलपुर में, देखो बहुत ही पुराना मंदिर है, ठीक है। इसकी स्थिति अब क्या है, थोड़ी सी इसकी देख रेख नहीं हुई है, तो इस तरह का ये लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पर है आपका, बांधवगढ़ जिले, बांधवगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तापेश्वर मंदिर महादेव कहाँ पर है, तापेश्वर तपेश्वर सॉरी तपेश्वर महादेव मंदिर। तो तपेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाता है, ये मंदसौर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तपेश्वर, तपेश्वर यानी मंदसौर, तपेश्वर यानी मंदसौर, ध्यान देंगे। तपेश्वर यानी मंदसौर, एक से दो बार क्लास को आप क्या है, स्पीड बढ़ा करके एक बार क्लास को और देख लेना, तो आपको क्या है, अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। राम राज मंदिर, ठीक है, हो सकता है आपको राज मंदिर के नाम से भी आ सकता है, तो राज मंदिर, ठीक है। तो आपको यहाँ रखना, ओरछा में है। राम राजा मंदिर आपका कहाँ पर है, ओरछा में, बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है राम राजा मंदिर। यहाँ पर क्या है, बेतवा नदी के किनारे पर ये बना हुआ मंदिर है आपको, ठीक है, राम राज मंदिर, ध्यान रखेंगे। राज मंदिर भी आ सकता है, राम राज मंदिर भी हो सकता है, राम राजा मंदिर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ का है ये, ओरछा का हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, अनूपपुर जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनूपपुर में है पातालेश्वर मंदिर, ठीक है। ये रहा आपका पातालेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न अच्छे हैं। दलदली माता मंदिर, ठीक है, तो यह मंडला में हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है, मंडला में, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे, दलदली माता मंदिर, ये भी कभी कभी क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं पर हम बात कर लें शारदा देवी मंदिर की। तो शारदा देवी मंदिर आपका कहाँ हो जाता है, मेहर में हो जाता है, ठीक है। तो मेहर माँ शारदा मंदिर, ठीक है, मेहर में हो जाता है। देखो ऊपर बना हुआ है, ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, काफी भव्य मंदिर है, जिसके यहाँ पर भी ये मंदिर है। यदि वो हमारा वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस मंदिर के बारे में जरूर लिखिएगा, ठीक है साथियों। आपके यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, आपके नज़दीक का कोई मंदिर है और आप वीडियो को देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में 2 शब्दों को जरूर लिखिएगा, ठीक है साथियों। और देवी कालका मंदिर, देवी कालका मंदिर आपका कहाँ है, तो देवी कालका मंदिर धार में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देवी कालका मंदिर धार में है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। धार हमारा मध्य प्रदेश में है और कालका मंदिर आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में हो जाता है और धार में हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ये भी बहुत ही सुंदर है, कालका माता का मंदिर है। माँ पीताम्बरा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, माँ पीताम्बरा मंदिर, बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पर। पीताम्बरा पीठ पर जब कभी आपने दर्शन किया होगा, बहुत लंबी लाइन लगती है तब दर्शन होते हैं साथियों। ये आपका दतिया में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, तो दतिया में आपका यह हो जाता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है सभी साथियों को। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं साथियों, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। जितनी भी सारी मैंने यूट्यूब पर क्लासेस करवाई हैं, उन्हें आपको क्या है, एक बार स्पीड करके देख लेना सभी क्लासेस को, क्योंकि जो भी प्रश्न मैंने करवाए हैं ना, प्रश्न जो मैंने करवाए हैं ना, वो बीबीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और बात बता दूं, सिंपल सरल प्रश्न नहीं करवाए हैं मैंने, लेवल वाले प्रश्न करवाए हैं, अच्छे प्रश्न करवाए हैं, क्योंकि सिंपल और सरल प्रश्न तो आपको आते ही होंगे, ऐसा नहीं है। 50% प्रश्न जो सिंपल होते हैं, सरल वाले प्रश्न आपसे बन जाते हैं, ठीक है। जो प्रश्न बनते नहीं है वही प्रश्न मैंने करवाए हैं और थोड़ा लेवल से मैंने प्रश्न करवाए हुए हैं। तो आप जब क्लास देखते हो तो आपका मन कभी कभी क्या है, नहीं लगता होगा उस क्लास में, क्योंकि उसमें क्या है, एक से एक प्रश्न आपको क्या है, लेवल के मिलते हैं। वही प्रश्न आपको क्या है, इतनी सारी भीड़ से अलग करने वाले हैं। आपको क्वालिफाई होना ही आपका एक उद्देश्य नहीं है, आपको क्या है, MP में
शिक्षक की एक क्या करनी है, आपको एक कुर्सी लेनी है, ठीक है। आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको क्या है, अच्छे लेवल के प्रश्न ही करने होंगे, ठीक है साथियों। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पन्ना हो जाता है, लक्ष्मण मंदिर आपका भिंड में हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है साथियों। वहाँ पर आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।